तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के उन कोर कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जो एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस को एकदम बूस्ट कर देंगे। अगले कुछ मिनटों में हमारा फोकस रहेगा हर जरूरी टॉपिक पर, वो भी प्योरली एग्जाम के नजरिए से। ये एक ऐसा सवाल है जो अच्छी खासी इनकम होने के बावजूद कई लोगों को परेशान करता है, क्योंकि देखिए, अच्छी सैलरी होना फाइनेंशियल सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है और यहीं पर फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत समझ में आती है। एग्जाम में केस स्टडीज तो आती ही हैं, है ना? तो चलिए विनोद केस एग्जाम्पल को जरा ध्यान से देखते हैं। उम्र 40 साल, महीने के 2 लाख कमाते हैं और 40,000 बचा भी लेते हैं। अब कागज पर तो ये सब बहुत ही शानदार लग रहा है, लेकिन बिना किसी फॉर्मल प्लान के विनोद जैसी मजबूत प्रोफाइल भी असल में रिस्क पर हो सकती है। अब सवाल ये है कि कैसे? चलिए इसी को आगे समझते हैं। आज के हमारे इस सेशन का ये है रोड मैप। हम इन 5 सेक्शंस को कवर करेंगे। आप इसे फाइनेंशियल प्लानिंग के सिलेबस का ब्लूप्रिंट भी समझ सकते हैं। हम एक एक करके हर टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत ही क्यों है? देखिए, ये सिर्फ कोई अच्छी आदत नहीं है, बल्कि अपनी फाइनेंशियल लाइफ को केओस से निकालकर कंट्रोल में लाने का एक बहुत जरूरी प्रोसेस है। चलिए वापस विनोद के केस पर चलते हैं। एक अच्छी फाइनेंशियल प्लान इन 5 बड़े सवालों का जवाब देती है। क्या विनोद के पास किसी इमरजेंसी के लिए कोई फंड है? क्या उनका इंश्योरेंस कवर काफी है? बच्चों की पढ़ाई जैसे बड़े खर्चों का क्या होगा? और अब तक उन्होंने असल में कितनी वेल्थ बनाई है? ये वो प्रैक्टिकल सवाल हैं जो एक प्लान सॉल्व करती है, और एग्जाम में किसी भी केस स्टडी का एनालिसिस इन्हीं पॉइंट्स पर बेस्ड होता है। तो इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन क्या होगी? देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया जो इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स और लायबिलिटीज को इस तरह से मैनेज करती है कि आज और भविष्य की जरूरतें पूरी हो सके। एग्जाम में डेफिनेशन लिखते वक्त ये कीवर्ड्स प्रोसेस, स्ट्रीमलाइन, करंट एंड फ्यूचर नीड्स इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ये आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। अब ये जो स्लाइड है, इसको एग्जाम के लिहाज से बहुत ही क्रिटिकल समझिए। फाइनेंशियल प्लानिंग और नॉर्मल फाइनेंशियल एडवाइजरी में आखिर फर्क क्या है? देखिए, प्लानिंग जो है वो हमेशा होलिस्टिक होती है, मतलब क्लाइंट की पूरी फाइनेंशियल लाइफ को देखकर चलती है, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलता रहता है। दूसरी तरफ एडवाइजरी अक्सर प्रोडक्ट बेस्ड होती है, मतलब किसी ने कोई पॉलिसी बेच दी या म्यूचुअल फंड बेच दिया। ये ज्यादातर वन टाइम होता है। ये जो फर्क है ना, इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान में असल में क्या क्या शामिल होता है। इसका स्कोप यानी इसका दायरा काफी बड़ा है। ये है फाइनेंशियल प्लानिंग के 6 मेन पिलर्स: इंश्योरेंस, डेट, इन्वेस्टमेंट, टैक्स, रिटायरमेंट और एस्टेट प्लानिंग। एक अच्छी प्लान इन सभी को एक साथ लेकर चलती है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में शॉर्ट नोट्स के लिए इनमें से कोई भी टॉपिक आ सकता है। इनमें से भी रिटायरमेंट प्लानिंग पर खास ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इसमें देरी का मतलब है कंपाउंडिंग की पावर को खो देना। कंपाउंडिंग यानी जब आपकी कमाई पर भी कमाई होने लगती है। लॉन्ग टर्म गोल्स से जुड़े एग्जाम क्वेश्चंस में कंपाउंडिंग का जिक्र करना आपके आंसर को और भी मजबूत बना देता है। अगला है डेट मैनेजमेंट यानी कर्ज का प्रबंधन। ये लाइन बहुत ही अच्छी तरह से सब कुछ समझा देती है। उधार लेना मतलब आने वाले कल की इनकम को आज ही इस्तेमाल कर लेना। एक अच्छी प्लान ये तय करती है कि कर्ज एक बोझ ना बने, बल्कि जरूरत पड़ने पर एक टूल की तरह काम करे। अब आते हैं पर्सनल फाइनेंस की एबीसी पर। एसेट्स, लायबिलिटीज और नेटवर्थ, ये किसी की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आप कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो एसेट की परिभाषा बिल्कुल सीधी है, कोई भी ऐसी चीज जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो और जिससे भविष्य में कोई बेनिफिट मिलने की उम्मीद हो, वो एक एसेट है। एसेट्स को हम 2 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं, फिजिकल और फाइनेंशियल। ये एग्जाम में अंतर बताने वाले सवाल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिकल एसेट्स वो हैं जिन्हें आप छू सकते हैं, जैसे घर या सोना, और ये इन्फ्लेशन से बचाने में मदद करती हैं। वहीं फाइनेंशियल एसेट्स इंटैंजिबल होती हैं, जैसे शेयर्स या एफडी, और ये ज्यादा लिक्विड होती हैं, मतलब इन्हें कैश में बदलना ज्यादा आसान होता है। और लायबिलिटी क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कोई भी लोन या उधार जिसकी वजह से फ्यूचर की इनकम से रीपेमेंट करना पड़े। ये आपकी फ्यूचर इनकम पर एक तरह का क्लेम है। और इन दोनों से मिलकर बनता है नेटवर्थ,
ये किसी की भी फाइनेंशियल वेलबींग का आप कह सकते हैं अल्टीमेट इंडिकेटर है। इसे कैलकुलेट करके ही तो फाइनेंशियल प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाता है। ये है वो गोल्डन फॉर्मूला जिसे याद रखना ही है। टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को घटाने पर जो बचता है वही नेटवर्थ है। ये पर्सनल फाइनेंस का सबसे फंडामेंटल इक्वेशन है। अच्छा, तो अब जब अपनी फाइनेंशियल पोजीशन समझ में आ गई तो अगला कदम है लक्ष्य तय करना। लेकिन सिर्फ कोई भी लक्ष्य नहीं, बल्कि स्मार्ट गोल्स। यहीं से सपने असल प्लान में बदलना शुरू होते हैं। ज्यादातर फाइनेंशियल गोल्स पता है फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो वेग होते हैं, मतलब अस्पष्ट। जैसे मुझे अमीर बनना है, ये एक इच्छा है, कोई प्लान नहीं है। एग्जाम में केस स्टडी सॉल्व करते वक्त आपको ऐसे ही वेग गोल्स को एक्शनेबल प्लान्स में बदलना होता है। इसका सोल्यूशन है ये स्मार्ट फ्रेमवर्क। ये एक्रोनिम एग्जाम के लिए बहुत पॉपुलर है। एक अच्छा गोल होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। ये फ्रेमवर्क एक इच्छा को एक कॉन्क्रीट प्लान में बदल देता है। तो अब जब हमें अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पता है और हमारे गोल्स भी स्मार्ट हैं, तो इन सब को एक साथ कैसे लाया जाए? इसका जवाब है एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस में। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस के ये 6 स्टेप्स इस सब्जेक्ट की रीढ़ की हड्डी हैं। एग्जाम में ये प्रोसेस क्रम से लिखने के लिए आ सकता है। स्टेप 1 है रिलेशनशिप बनाना, फिर डेटा कलेक्ट करना, उसका एनालिसिस करना, रिकमेंडेशंस देना, उन्हें लागू करना और आखिर में प्लान को मॉनिटर करते रहना। याद रखिए, ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस साइकिल है। तो चलिए एग्जाम से पहले इन की टेकअवेज को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला, प्लानिंग एक होलिस्टिक रोड मैप है। दूसरा, नेटवर्थ का फॉर्मूला यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज फंडामेंटल है। तीसरा, स्मार्ट गोल्स वेग इच्छाओं को एक्शनेबल प्लान्स में बदलते हैं। और चौथा, पूरी प्लानिंग एक स्ट्रक्चर्ड 6 स्टेप प्रोसेस पर आधारित है। तो आखिर में ये सवाल सोचने के लिए है कि अब जब ये पूरा प्रोसेस साफ है, तो किसी के लिए भी अपने फाइनेंशियल हेल्थ को असेस करने का सबसे पहला प्रैक्टिकल कदम क्या होना चाहिए? इसका जवाब इस पूरे एनालिसिस के कोर में ही छिपा है।